प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ हम आपकी सेवा एवं सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं। आज का विषय बहुत ही संवेदनशील है और आज एक पवित्र त्योहार, भाई और बहन का त्योहार रक्षाबंधन भी है। इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैं आप सभी 140 करोड़ भारत देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज मैं चरण सेवक एवं सेवा के पद पर कार्यरत दी चरण हेल्पिंग हैंड्स नेटवर्क परिवार की तरफ से आपसे एक निवेदन भी करना चाहूँगा। आपसे कुछ मांगने का भी मन कर रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जब जब जो भी आप लोगों से मांगा है, आप लोगों ने मुझे भरपूर आपका साथ दिया है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ और आप ही से बात करूँगा। आज रक्षाबंधन है। यदि आप एक भाई हैं और आपकी बहन यदि आपको राखी बांधती है, या फिर आप एक बहन हैं और आप अपने भाई को राखी बांधते हैं या आप राखी बंधवाते हैं, दोनों ही केस में सिर्फ एक बार राखी बंधवाते समय या राखी बांधते समय एक बहुत ही साधारण सा नॉर्मल सा विचार आप अपने दिमाग में, जब ये राखी बांधने का जब समय हो ना, तब एक बार सोचिएगा कि आपकी बहन या फिर आपका भाई या फिर एक माँ का बेटा या फिर एक पिता का बेटा किसी भी कारणवश भारत के किसी भी कोने में, भले ही वो कोटा शहर हो, पटना शहर हो, बनारस हो, भारत के प्रत्येक कोने में कहीं पर भी किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई कर रहा हो, किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो, किसी भी हॉस्टल में रह रहा हो, और यदि आप किसी भी कोचिंग संस्थान के अंदर किसी भी पद पर हो या किसी भी स्कूल के अंदर किसी भी पद पर हो या किसी भी हॉस्टल पीजी के आप ऑनर हैं, बिल्डिंग ऑनर हैं, लीज ऑनर हैं, या फिर आप वार्डन हैं, या फिर आप किसी भी कोचिंग संस्थान के काउंसलर हैं, फैकल्टी हैं, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आप बायोलॉजी पढ़ाते हैं, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और आप भारत देश के भारतवासी हैं, तो बस आप एक विचार, एक सोच, एक बार राखी बांधते समय या बंधवाते समय जो आपके परिवार में जो खुशियां का जो माहौल है, वो आप जिस किसी भी एनर्जी को मानते हैं, वो एनर्जी आपके परिवार में हमेशा हमेशा खुशियां
और दोगुनी और कई गुना आपके परिवार में खुशियां के अवसर आपको ईश्वर प्रदान करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन आप इसका एक दूसरा रूप भी देखिएगा, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिएगा। यदि मेरे परिवार से, आपके परिवार से, यदि वो बहन जो राखी बांधने वाली थी या है, उसने किसी कारणवश अपने जीवन को समाप्त कर दिया है, या वो भाई जो अपनी बहन से आज के दिन राखी बंधवाने वाला था और उसने किसी भी परिस्थिति, किसी भी कारणवश यदि अपना जीवन समाप्त कर दिया है, तो आप सोच के देखिएगा, आपका ये राखी का त्यौहार, आपके पूरे परिवार का ये राखी का त्यौहार किस रूप में बदल जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा, ये आज ये चीज़ मैं मेरे ऊपर ही लेके बोलूँगा कि आज मैं किसी भी कारणवश यदि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लेता हूँ, मैं एक भाई हूँ, तो मेरी बहन पे क्या गुजरने वाली है, और यदि मैं एक बहन हूँ तो मेरे भाई पर क्या गुजरने वाली है। मेरी माँ का अपना लाडला बेटा हूँ, मैं अपने पिता का एक लाडला बेटा हूँ, जिन्होंने मुझे जीवन भर कठिन से कठिन परिश्रम करके पाला पोसा, बड़ा किया। नर्सरी, LKG, HKG, फिर आपका 10th, फिर आपका 12th, उसके बाद आपको उच्च शिक्षा के लिए, IIT के लिए, इंजीनियरिंग के लिए अपने पेट को काट कर अपने पूरे जीवन भर की जो कमाई है उसका पूरा का पूरा हिस्सा, पूरी कमाई किसी कोचिंग संस्थान के अंदर वो पे करते हैं, किसी हॉस्टल के अंदर वो पे करते हैं, और वहाँ से यदि IIT का सपना, नीट का सपना तो दूर की बात, यदि मेरा शरीर यदि मेरे गांव या मेरे शहर या मेरे घर आता है, तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि मेरी माँ के साथ, मेरे पिता के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे समाज के साथ और मेरा भारत इस बात से कितना दुखी होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इतना मुझे भरोसा है। तो आप किसी भी कोचिंग संस्थान में हैं, किसी भी स्कूल में हैं, किसी भी हॉस्टल में हैं, किसी भी पोजीशन पर आप हैं, और मैं आपके दुख और दर्द भी समझता हूँ, क्योंकि यदि आप किसी भी कोचिंग संस्थान में रहते हुए किसी भी संस्था के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपकी रोजी और रोटी भी चलती है। आपका XYZ अमाउंट सैलरी आपके घर में जाता है, आपके घर का चूल्हा जलता है, वो इन्हीं बच्चों के पापा और मम्मी की जो जीवन भर की कमाई है, उसी से आपके घर का चूल्हा जलता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इंडिया के जो टॉप एजुकेटर अपने आप को मानते हैं, आपका 20 लाख का पैकेज हो या 20 करोड़ का पैकेज हो, वो पैकेज भी आपको इन्हीं बच्चों के मदर एंड फादर के जीवन भर की कमाई से वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है उस संस्था के माध्यम से। तो इन सभी तमाम चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए मेरी बात को आप सुनेंगे
और सुनने के बाद आप इन स्टूडेंट्स के दर्द को, उनके परिवार वालों के दर्द को आप समझेंगे और समझने के बाद आप इन विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप खड़े रहेंगे और उनकी हर संभव मदद आप करेंगे। और आपको लगता है कि कहीं पर भी इंडिया के किसी भी कोने पर कोई भी विद्यार्थी किसी भी कारणवश परेशान है, आपको लगता है, तो आप दी चरण हेल्पिंग हैंड नेटवर्क परिवार से आप उसको जुड़वा दीजिएगा, आप एक माध्यम बन जाइएगा। इस संस्था के जो टोल फ्री नंबर हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं 9079803804 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप उस बच्चे को हम तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। आगे की कार्यवाही दी चरण हेल्पिंग हैंड नेटवर्क परिवार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भारतीय पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर बैठकर और दी चरण हेल्पिंग हैंड नेटवर्क संस्था के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर हम उन बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उनका समाधान निकालेंगे। समस्या है, लेकिन समस्या से पहले समाधान है। और मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि ये वाला वीडियो आज आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाएंगे, आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी पोस्ट करेंगे और आप जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक यूट्यूब का, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एक परिवार में खुशियां पहुंचाने वाला है, एक बच्चे की जान को बचाने वाला है। और मैं तमाम बच्चों से भी निवेदन करूंगा, यदि आपने सपना लिया है आईआईटी, मेडिकल, यूपीएससी, तो थोड़े से स्ट्रांग बनिएगा, मजबूत बनिएगा। परेशानियां, छोटी छोटी परेशानियां जीवन में आती रहती है, आती रहेगी। जब तक सांस है तब तक चुनौतियां रहेगी, लेकिन चुनौतियों के साथ आपको डटकर उसका मुकाबला करना है। आपको क्या लगता है कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप आईआईटी निकाल लेंगे, उसके बाद क्या आपके जीवन में समस्या नहीं आने वाली है? समस्याएं जीवन से कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन आप उसे समाधान के रूप में लें, चुनौती के रूप में लें और अपने आप को निखारिएगा उस प्रॉब्लम में। क्योंकि आपने जो बड़ा सपना लिया है ना, और जिस भी ईश्वर को, जिस एनर्जी को आप मानते हैं, यदि आपने उनसे अपने जीवन में यदि कुछ बड़ा मांगा है, कुछ बड़ा बनने का यदि सोचा है, तो आपको एक बार तपना होगा। इसीलिए आपके जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आती है। तो परेशानी यदि आपके जीवन में आ रही है तो इसे गलत मत समझिएगा, इसे पॉजिटिव लीजिएगा कि आपकी टेस्टिंग हो रही है। आप जब एक औजार बनाया जाता है तो उस लोहे को तपाया जाता है। जब एक हीरा हजारों, लाखों, करोड़ों साल कोयले की खान के अंदर गर्मी, बहुत भयंकर गर्मी में जब वो तपता है, तब जाके वो एक हीरा बनता है। और ऐसा नहीं कि वो खदान से ही हीरा निकल के आता है, उसके बाद भी बहुत सारा प्रोसेस होता है उसको हीरे को बनाने के लिए। तो आप हीरे बनने जा रहे हैं, तो आप अपनी इस टेस्टिंग से भागिएगा मत, इसे स्वीकार करिएगा
और इसे एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मान लीजिएगा कि भगवान ने आपको एक बड़ा इंसान बनने के लिए चुना है। और ऐसे लाखों ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं भारत में और विश्व में, जिनका शिक्षा से कहीं से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन फिर भी आज वो सक्सेसफुल इंसान है। ऐसे एग्जाम्पल यदि मैं गिनाने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यदि आपको लगता है कि आपका जीवन, आपकी दुनिया, आपके सपने खत्म हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, होता है ऐसा, जीवन में समय आता है सबकी लाइफ में, तो आप मुझे कॉल करिएगा, आप मेरे परिवार का हिस्सा बनिएगा। आपको 2 वक्त की रोटी, आपको कपड़ा, आपको मकान जो मैं अवेलेबल करवा पाऊंगा, जो मेरी परिस्थितियां हैं, जो मैं देने वाला हूं, आप मेरे साथ रहिएगा और साथ में मिलके कुछ बड़ा करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।